बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे खान का इंकशाफ, इत्तेहादी सामने आ गए, शहर शहर एहतजाज, महंगाई नामंजूर, नया साल नया ख्वाब और बर्फजारों की सैर। सबसे पहले बात कप्तान की। पंजाब में हमारे 3 अरकान को एतमाद के वोट में न्यूट्रल रहने का कहा गया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने प्री पोल धांधली का इल्जाम लगा दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची में पीटीआई के खिलाफ एमक्यूएम को मुत्तहिद और बीएपी को पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है। कमर मेरी कमर में छुरा घोंप रहा था। बिलावल भुट्टो को अफगानिस्तान और नजम सेठी को क्रिकेट का कुछ भी मालूम नहीं है। मुशर्रफ ने दहशतगर्दी बेचकर पैसे बनाए। अपडेट कर रहे हैं आपको। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने प्री पोल धांधली का इल्जाम लगा दिया। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब में हमारे 3 अरकान को एतमाद के वोट में न्यूट्रल रहने का कहा गया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एक और महल्लाती साजिश का पर्दाफाश कर दिया। बोल न्यूज के नुमाइंदे हुए कहा, पंजाब में हमारे 3 अरकान को एतमाद के वोट में न्यूट्रल रहने का कहा गया। कराची में पीटीआई के खिलाफ एमक्यूएम को मुत्तहिद और बीएपी को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। इमरान खान का कहना था कि असेंबली में जाने का कोई फायदा नहीं, इस्तेकाम सिर्फ शफाफ इलेक्शन से ही मुमकिन है। एस्टेब्लिशमेंट मईशत समेत तमाम बहरानों से निकलने के लिए अहम किरदार अदा कर सकती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि हुसैन हक्कानी को जनरल बाजवा ने लॉबिंग के लिए अमेरिका में हायर किया। डोनाल्ड लो को पाकिस्तान से सबक पढ़ाया गया। हुसैन हक्कानी मेरे खिलाफ मुहिम और जनरल बाजवा की तशहीर करते रहे। कमर मुझे कमर पर छुरा मार रहा था और हमदर्दी भी कर रहा था। इमरान खान का कहना था कि बुशरा बीबी खातून खाना है। हम ऑडियो लीक से अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं। कहा कि बिलावल भुट्टो को अफगानिस्तान के बारे में कुछ मालूम नहीं। दहशतगर्दी बेचकर डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। मुशर्रफ ने दहशतगर्दी बेचकर डॉलर्स कमाए, लेकिन 80,000 जानों का ज़िया हुआ। नजम सेठी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि नजम सेठी को क्रिकेट की अलिफ बे भी नहीं मालूम। रमीज राजा के दौर में पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंची। रमीज राजा ने पैसे बचाए और ये लुटा रहे हैं। आगे देखिए, हुकूमत की एक और चाल नाकाम। और पीटीआई का शहर शहर एहतजाज। सांचे की हांडी चौराहे में फूटने लगी। एमक्यूएम ने अपनी इत्तेहादी हुकूमत पर ही संगीन इल्जामात लगा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि वजीर आजम को आप फोन नहीं करेंगे। नून लीग ने वादे पूरे नहीं किए। पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदों पर अमल दरामद की जमानत भी झूठी निकली। खालिद मकबूल ने यह वाजे किया कि हम पीपल्स पार्टी के बराह रास्त इत्तेहादी नहीं थे। एमक्यूएम ने हल्का बंदियां दुरुस्त किए बगैर इलेक्शन कराने पर एहतजाज का फैसला भी कर लिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ हमें कल तक बताएं कि आपने जो जमानत ली थी उस पर आप कायम हैं या नहीं। हमारी इलेक्शन मुहिम शुरू हो चुकी है। हम अपने कारकुनान, जिम्मेदारान और यूसी उम्मीदवारों को बुलाकर पूछेंगे कि हमें हुकूमत के साथ मजीद रहना है या नहीं। ये जिम्मेदारी मैं वजीर आजम पाकिस्तान की भी समझता हूँ, पाकिस्तान की मुल्की क़यादत की भी समझता हूँ कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए और जो हम अंदेशे और खदशे उनके साथ शामिल होने के लिए कर रहे थे, हमारे मुतालबे जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत बल्कि मुल्क की तमाम ही बड़ी सियासी जमातों की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहना, अगर आप इस हवाले से आज या कल तक पूरी वजाहत से बताएं, हमें अपने नुमाइंदे भेजें, वो हमें बताएं क्या आपने जो जिम्मेदारी ली थी, जो जमानत ली थी, उस पर आप कायम हैं या नहीं है। लेकिन अगर ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आया तो फिर हम मजबूर होंगे कि अवाम की राय हमवार करने के लिए और 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद की डिलिमिटेशन को सही करवाने के लिए सड़कों पे आए, एहतिजाज करें, कारकुनों के साथ साथ अपने तमाम नुमाइंदों के उनके सामने सूरत हाल रखेंगे कि अगर यही सूरत हाल कायम रही
तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है या हुकूमत से अलहदा होकर करना है। हुक्मरान इत्तेहादियों में दूरियां, पीडीएम के बड़ों की दौड़ें लग गईं। एमकेएम और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात को दूर करने की कोशिशें। वफाकी हुकूमत की अहम शख्सियत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पीपल्स पार्टी और एमकेएम में मुसालहत के लिए सरगर्म। मुसालहत का मिशन वफाकी वज़ीर सरदार अयाज सादिक को सौंप दिया। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी इख्तलाफात से हुक्मरान इत्तेहाद परेशान। पीडीएम के बड़ों की मामला दुरुस्त करने की भागदौड़। एमक्यूएम नई हल्का बंदियों के बगैर सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन कराने का ऐलान करके दोनों जमातों में इख्तलाफात की खलीज बढ़ा दी। वफाक के मुश्तरका दोस्त एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मैदान में आ गए। वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से राब्ता करके एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में मुसालहत के लिए सरगर्म हो गए। मुसालहत का मिशन वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक को सौंप दिया। सरदार अयाज सादिक कराची में दोनों इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अब एमक्यूएम का वोट बैंक नहीं रहा। पीटीआई रहनुमा असद उमर का वार कहा, कुछ दिन पहले ही इलेक्शन हुए, महमूद मौलवी कितने मार्जिन से जीते सबको मालूम है। असद उमर की तनकीद पर अयाज सादिक एमक्यूएम की हिमायत में आ गए। हर चीज का जिम्मेदार पीटीआई को करार दे दिया। वोट बैंक नहीं है, लेकिन कराची में वोट भाई मेरे इस वक्त इमरान खान का है। 3 को जोड़ लें या 13 को जोड़ लें, वोट इमरान खान। एमक्यूएम के दोस्त कहते थे कि हमें रोका जाता था कि इनके साथ रहो। 2 महीने पहले इलेक्शन हुए हैं। पहले महमूद मौलवी साहब का इलेक्शन हुआ है, फिर इमरान खान का यहाँ पे इलेक्शन हुआ है। जरा याद कराना को मुझे पसंद करेगा कि उसमें मुत्तहिदा को वोट कितना मिला था। बाप पार्टी यही कहती थी कि रवैया इनका ठीक नहीं। मेंगल साहब के मसाइल बढ़ते जा रहे थे इनके साथ, और वो भी ये कहते थे कि इज्जतदार कोई भी शख्स न्याजी के साथ नहीं रह सकता। कर लिया है मुत्तहिदा ने अपना फैसला। अब हम निकलेंगे कराची की सड़कों पर और हम देखेंगे कि किसका बयानिया कराची यकीन करता है और किसका नहीं करता, और किसकी सीटें छीनी गई थी और किसकी सीटें नहीं छीनी गई। एमक्यूएम कहती थी कि हमें इस तरह बात करते हैं जिस तरह कि शायद हम इनके लिए इनके जाती काम। मुत्तहिद धड़ों का मिलाप। हाफिज नईम उर रहमान को साजिश की बू आने लगी। कहा कि जरदारी टिसोरी डॉक्ट्राइन कौन कर रहा है, एमकेएम के धड़ों को कौन मिला रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची बरस पड़े। बोले कि इन सब धड़ों को मिलाना सिर्फ करप्शन में हिस्सादारी और इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश है। हम हर सूरत में इनकी साजिशों को बेनकाब करेंगे। फिर दोबारा से का निजाम शुरू हो गया है। ये जो एमक्यूएम के धड़ों को इकट्ठा करने का काम हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हम गैर सियासी हैं, तो एमक्यूएम के धड़ों को इकट्ठा कौन कर रहा है? ये जरदारी टेसूरी डॉक्ट्राइन पर अमल दरामद हो कैसे रहा है बगैर एस्टेब्लिशमेंट के? इसलिए ये सवाल कराची के 3 करोड़ लोगों का भी है कि एक मरतबा फिर लूट मार की शिराकतदारी का निजाम शुरू हो रहा है। खौफ पैदा किया जा रहा है लोगों में। हालांकि ये सारे प्रोजेक्ट फेल होने में बता रहा हूँ, ये नहीं परफॉर्म कर सकेंगे। ये साजे की हंडिया चौराहे में फूटती रही। मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूँ कि वो अपनी रिट को कायम करें या आरओज़ के जरिए से इंतजामिया को इन्वॉल्व करके जो कार्रवाई डालने की कोशिश की जा रही है पे भी इसको रिवाइज किया जाए। इलेक्शन वाले दिन 1 दिन पहले से फौज और रेंजर्स की तैनाती पोलिंग स्टेशन होनी चाहिए। इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए मंसूबाबंदी की जा रही है। इनकी सारी मंसूबाबंदी इनके अपने ही गले पड़ी है। इससे इमरान खान को फायदा हुआ। शेख रशीद की बोल न्यूज की ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, मईशत इलेक्शन के ऐलान से ही बेहतर होगी। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होगा नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। शेख रशीद ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल जाएगा। ओवरसीज वोट 45 से 50 सीटों पर असरअंदाज होगा। इमरान इस्माइल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क को मुआशी बहरान से नहीं निकाल सकती। इमरान खान का रास्ता रोकने की प्लानिंग हो रही है। इनकी मंसूबाबंदी इनके ही गले पड़ेगी। इन ख्यालात का सार शेख रशीद ने बोल न्यूज की ट्रांसमिशन में फोन पर गुफ्तगू में किया। तो इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए सारी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, सारी मंसूबाबंदी की जा रही है। अब तक इमरान खान के खिलाफ जितनी मंसूबाबंदियाँ हुई हैं इनके गले पड़ी हैं, इनके उल्टे गले पड़ी हैं, और उसका इमरान खान को फायदा हुआ है। शेख रशीद ने कहा, मुल्क माशी बहरान से 2-4 है। मार्च अप्रैल माशी बहरान से भरपूर होंगे। दूसरी तरफ वजीरों में 87 अरब रुपए बांटे गए। वज़ीर ख़ारजा 2 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। कम मुद्दत में इतने दौरे बिलावल का रिकॉर्ड है। शेख रशीद ने कहा, कौमी सलामती को संगीन खतरात लाहक हैं। दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो गई है। उन्होंने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल जाएगा। ये वोट 45 से 55 सीटों पर असरअंदाज होगा। शेख रशीद ने कहा, जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होगा नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएगा।
इमरान इस्माइल ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, नई हुकूमत मुल्क को माशी बहरान से निकालेगी। कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये सारे चले हुए कारतूस हैं, इन्होंने कोई तीर नहीं मार लेना। ये सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मकबूलियत को देखते हुए उससे घबरा के ये सारा काम हो रहा है। इमरान इस्माइल का मजीद कहना था, इलेक्शन के बाद 2023 माशी तरक्की का साल साबित होगा। ये तय है, हम असेंबलियों में नहीं जाएंगे। और इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त का खौफ। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल पर सदर और हुकूमत फिर आमने सामने आ गए। सदर ने नून लीग के बल्दियाती इंतखाबात से फरार के रास्ते बंद कर दिए। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस कर दिया। सदर आरिफ अलवी ने एतराज लगाया कि बिल से बल्दियाती इंतखाबात ताखीर का शिकार होंगे। ऐसे इकदाम जमहूरियत की बेहुरमती हैं। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।